नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की राजनीति में छोटी छोटी बातों पे खुशियां आ जा रही हैं, छोटी छोटी बातों पे गम हुए जा रहे हैं। किसका खेमा कितना भारी रहेगा, किसके खेमे के नंबर कम होंगे, किसके खेमे के उठेंगे। 3 दिन से सिर्फ ये चल रहा है। पूरी नौकरशाही ठप है। मेरे पास कम से कम 15 जिलों के डीएम के फोन आए होंगे, भाई साहब चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में। सचिव, प्रमुख सचिव, ब्यूरोक्रेट, मुझे नहीं, बाकी पत्रकार जो मित्र हैं, पूरी नौकरशाही पूछना चाहती है चल क्या रहा है। भाई साहब मुख्यमंत्री बदले जाएंगे या रहेंगे? बदले जाएंगे तो कौन रहेगा, कौन आएगा, संघ क्या करना चाह रहा है, संतोषी क्या कर गए, किसने क्या शिकायत की, ढेर सारे सवाल हैं। इन सारे सवालों के बीच में एक मज़ेदार घटनाक्रम होता है। जब लोग ये सोच रहे होते हैं कि मुख्यमंत्री बदले जाएंगे या नहीं बदले जाएंगे, संतोषी 12 घंटे में 2 ट्वीट करते हैं। पहला ट्वीट उत्तर प्रदेश में कोरोना की संक्रमण दर कम होने पे, काबू पाने पे है, और दूसरा ट्वीट भी कोविड के बेहतर इंतजाम को लेकर है। जैसे ही संतोषी के ये ट्वीट आते हैं कि योगी आदित्यनाथ कोविड काल में, कोरोना में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, योगी खेमे में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सोशल मीडिया को निर्देश दिए जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संतोषी के ये रीट्वीट करो, स्क्रीनशॉट लो, भेजो लोगों को, वायरल करो और कहो कि सब निपट गया। योगी जी को संघ ने क्लीन चिट दे दी और ये कह दिया कि योगी जी संघ की पहली चॉइस हैं। BL संतोष ने कह दिया कि सारी अटकलें खत्म हैं, योगी जी सर्वश्रेष्ठ हैं, और उनका ट्वीट मतलब विक्ट्री। मगर ये लोग बड़े नासमझ हैं जो ऐसी बातें कह रहे हैं और संघ को जानते नहीं हैं। संघ का कोई भी संगठन मंत्री किसी भी सरकार को इस तरह क्लीन चिट नहीं देता, और ख़ास तौर पे जब विवाद 2 पक्षों के बीच चल रहा हो और दोनों पक्ष इतने भारी हों कि वो संघ के सबसे दुलारे हों और संघ के सबसे शीर्ष पे हों, तो ऐसे क्लीन चिट किसी एक पक्ष को नहीं दी जा सकती। अब लोग कह रहे हैं कि आप कैसी बातें कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में। अब थोड़ी देर को विचार करिए कि आप जो आपके लिए सारे मंत्रियों ने कहने की कोशिश करी, वो ये कहने की कोशिश करी कि BL संतोषी तो कोरोना की टीम टेस्ट करने आए थे कि कोरोना काल में क्या काम किया सरकार ने, ये पूछने आए थे। ऐसा कई मंत्रियों ने कहा। दिनेश शर्मा का भी वीडियो आपने सुना होगा। क्या संभव है कि संतोषी इस गर्मा गर्मी के बीच में ये देखने आए हो कि कोरोना काल में सरकार ने कैसा काम किया? ये काम तो है उनके पास में, संगठन के हर जिले में प्रचारक हैं, सारा फीडबैक है उनके पास में। और प्रदेश का जो नेतृत्व है या राष्ट्रीय नेतृत्व है, अगर उसके बीच में मतभेद होंगे तो क्या राष्ट्रीय संगठन मंत्री किसी एक को क्लीन चिट दे देंगे? दूसरी बात, क्या अपेक्षा करते हैं कि वो यहाँ पे आए हैं और वो लिख के दे देंगे कि कोविड काल में बहुत खराब काम किया है सरकार ने? अगर सरकार ने बदतर से बदतर काम किया होगा, तब भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय संगठन मंत्री ये लिखेगा कि कोरोना काल में सरकार ने बेहतर काम किया। अब इसके पीछे गड़े समझिए कि ऐसा क्यों लिखेगा। ऐसा इसलिए लिखेगा कि कोविड काल में तमाम परेशानियां, तमाम आलोचनाएं, तमाम असुविधाएं सामने आई थी। टीवी चैनल पर चल रहा था कि गंगा नदी के तट के और बाकी नदियों के तट पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, सारी महामारी चल रही थी। लेकिन संघ के लिए एक नाजुक विषय था, वो था गंगा नदी के तटों पर शवों का मिलना। इस बात पर पेच कसे गए उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत बुरी तरह, क्योंकि दुनिया भर में न्यूयॉर्क टाइम्स ने, बाकी जगह ये बड़ी बड़ी खबर छपी, इन लाशों की फोटो छपी। गंगा, गाय, पीपल, ये 3 विषय संघ के बहुत करीबी हैं क्योंकि हिंदुत्व से जुड़ते हैं। गंगा के तट पर अगर इस तरह बेतहाशा लाशें मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं लोगों ने सवाल शुरू किया कि ये कैसी हिंदुओं की सरकार है जो कफन भी नसीब नहीं कर पा रही, हिंदुओं को दाह संस्कार की व्यवस्था भी नहीं दे पा रही। ये सवाल ऐसा था जो संघ की पूरी आइडियोलॉजी पे सवाल खड़ा करता है। खास तौर से संघ जिस हिंदू राष्ट्र की बात करता है, जिस हिंदू हितों की बात करता है, जिस हिंदू भावनाओं की बात करता है, उस पर सीधा कुठाराघात था कि इस तरह कोविड काल में नदी के तट पे, गंगा के तट पर हजारों सैकड़ों लाशें दिखाई दें। तो जाहिर है कि इन लाशों की दिखाई देने की कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम होना जरूरी था। ये साबित करना जरूरी था कि इस तरह की लाशें परंपरा के तहत आती हैं। आपने देखा होगा कुछ अखबार, कुछ लोग जानबूझ के ये प्रचारित करते रहे कि यार ये लाशें तो पहले भी आती रही थी और ये तो परंपरा में हैं, लाशें बहा दी जाती हैं।
लाशें छोटे बच्चों की भाई जाती हैं, लाशें अविवाहित लड़कियों की कुछ जगह भिजवाई जाती हैं, संतों की, साधु संतों की लाशें प्रवाहित की जाती हैं और सांप से काटने वाले व्यक्ति की लाशें प्रवाहित की जाती हैं। कुछ जगह पे ये प्रचलन है, अभी भी है। मगर नदी के तट पर जब सैकड़ों हजारों लाशें पड़ी हों, उनको कुत्ते नोच रहे हों, उनको गिद्ध नोच रहे हों, वो दृश्य आ रहे हों, तो सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार क्या कर रही थी। सरकार क्या कर रही थी कि वो गंगा की आस्था को नहीं बचा पाई। और ये सवाल संघ के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आम व्यक्ति, जो हिंदू भावना का व्यक्ति है, जो हिंदुत्व की बात को लेकर संघ को, योगी को सपोर्ट करता है, उसने भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। ये कैसी सरकार है, ना गंगा को साफ कर पा रही है और ना गंगा के तटों पर लाशों के ढेर रोक पा रही है। इसके बाद जब संघ के कुछ नाराजगी सामने आई तो ये ऑपरेशन शुरू हुआ। मैं बता ही चुका हूँ कि कुछ अखबारों में फ़ोटो छपवाई गई। इन अखबारों को कोई नहीं बता रहा, लगातार लोग पूछ रहे हैं, लेकिन मेरी जानकारी में 7-8 करोड़ के पैकेज दिए गए, चैनल को करोड़ों रुपए दिए गए कि कम से कम कहीं कुछ छवि सुधर जाए, ये बात प्रचारित हो जाए कि ऐसा नहीं है, नदी के किनारे पहले भी लाशें आती थी। उन फोटो को छपने पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिंचाई हुई, बदनामी हुई। लोगों ने पूछा क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो। वो जमाने चले गए जब आप बेवकूफ़ बनाया करते थे। अब ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे कुछ छुप रहा है, सब दिख रहा है। तो जब बदनामी दोबारा शुरू हुई तो सरकार फिर बैकफुट पे आई और समझ में नहीं आया सरकार को क्या करे। इस बीच में BL संतोष आते हैं, वापस आते हैं। कोई राजनीतिक ट्वीट नहीं है, उन्होंने कोविड काल में तारीफ की और इनडायरेक्ट में ये बताने की कोशिश की कि काम बेहतर हुआ है। तो कहीं ना कहीं संघ के लिए नीचे तक संदेश है कि इस बात को जुटें और ये कहें कि कोविड काल में सरकार ने अच्छा काम कर लिया। तो गंगा नदी के किनारे जो लाशें हैं उनका कहीं ना कहीं ध्यान डाइवर्ट हो सके। दूसरा, संतोष जी का ट्वीट, अगर मान लीजिए कि सरकार ने बहुत खराब काम किया होता या वो योगी सरकार से नाराज भी होते, नाखुश भी होते, तो क्या आप संघ को ये समझ रहे हैं कि वो संगठन मंत्री कह देगा कि सरकार ने काम काज बहुत खराब किया है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ? ऐसा नहीं होता। संघ कभी आदेश नहीं देता। आप अभी संघ की परपाटी जानते नहीं हैं। अगर संघ के संगठन मंत्री के पास रिपोर्ट बहुत खराब आई भी है तो मोहन भागवत जी थोड़े सा चेहरे को, तेवर को थोड़े से टाइट करेंगे, आंखें थोड़ी बड़ी करेंगे और कहेंगे भाई सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। संघ का एक लाइन आदेश होता है। संघ में बहुत ज़्यादा संवाद नहीं किए जाते। संवाद किए जाते हैं मगर जब आदेश देने होते हैं तो संवाद नहीं किए जाते, एक लाइन बोली जाती है। संघ दुनिया का सबसे अनुशासित संगठन है। संघ में संघ स्वयं सेवकों को एक बहुत कड़ी दीक्षा दी जाती है। वो दीक्षा ये दी जाती है, एक लाइन में संदेश साफ करो और संदेश के कई अर्थ छुपे हों। तो BL संतोष के इस ट्वीट के भी बहुत अर्थ छुपे हुए हैं। इस गलतफहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए कि BL संतोष ने अगर कोविड काल में टीम की, सरकार की सराहना कर दी, इसका मतलब योगी सरकार को पूरी क्लीन चिट दे दी और ये मान लिया कि योगी सरकार में सब कुछ अच्छा हो रहा है। हकीकत यह है कि संघ के संगठन मंत्री सत्ते में हैं। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उत्तर प्रदेश में बगावत के बिगुल इतनी तेज हो चुके हैं। संघ को समझ में नहीं आ रहा कि योगी आदित्यनाथ के गुस्से को वो कैसे शांत करें। संघ को समझ में नहीं आ रहा योगी आदित्यनाथ को कैसे मैनेज करें। संघ के संगठन मंत्री ने ये मैनेज करने की, ये मैसेज देने की कोशिश करी कि इस तरह से मोदी जी के साथ टकराव होता हुआ नजर आना बिल्कुल भी उचित नहीं है। उन्होंने ये भी समझाने की कोशिश करी कि मोदी जी की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बेहतर है। अगर इस तरह का संदेश आएगा कि आप और मोदी जी लड़ रहे हैं या किसी बात को नहीं मान रहे हैं तो खराब संदेश आएगा। तो जाहिर है जब बच्चा नाराज होता है तो उसको टॉफ़ी दी जाती है बात बच्चे से आगे बढ़ाने के लिए। तो BL संतोष के इस ट्वीट को भी इस अंदाज में देखिए कि एक टॉफ़ी दी हुई है। गुस्से में एक मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के क्रोध को शांत करने के लिए, संवाद को आगे बढ़ाने के लिए। पिक्चर अभी बहुत सारी बाकी है मेरे दोस्त। इस ट्वीट से एकदम अंतिम अर्थ मत निकालिए। कुछ और बड़ी खबरें मैं आपको दूंगा, कुछ और एक्सक्लूसिव खबर दूंगा आज शाम तक। देखते रहिए 4 PM और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए 4 PM। थैंक यू।